Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today मॉडर्न हिस्ट्री। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जानेंगे। यहाँ से जो टॉपिक होगा वो 3 टॉपिक होंगे। पहला होगा चंपारण सत्याग्रह, इसके साथ साथ अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप किसी एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग जान लें गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी अफ्रीका गए थे। वो अफ्रीका से कब आए? तो अफ्रीका से 1915 में आए और आने के बाद वह 1915 में ही शांति निकेतन गए, जहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। और इसके साथ साथ स्वयं गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव कहना शुरू कर दिया। ओके, तो ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह गांधी जी के भारत आने के बाद हुई, क्योंकि गांधी जी जो है वह आंदोलन अफ्रीका से करके आए थे। और इसके साथ साथ अभी भी जान लें गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आप इससे भली भांति परिचित हो गए। हम लोग जान लें कि गांधी जी ने 1917 से 18 के बीच जो संघर्ष किया वो 3 संघर्ष से हम लोग परिचित होंगे। तो सबसे पहला आंदोलन जो गांधी जी का था वह था चंपारण सत्याग्रह। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर ली खेती, यानी नील यहाँ होगा, यहाँ नील होगा। ओके, कितना नील की खेती करनी पड़ी थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। क्या होता था, देखिए आप समझ लें इस बात को। किसानों को 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर उसे बेचना पड़ता था। इसे 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो आप इससे 3 कठिया पद्धति क्या होती है, यानी 3/20 भाग पर जो नील की खेती करनी पड़ती थी और यूरोपियों द्वारा तय किए गए मूल्य पर बेचना पड़ता था, इसे हम लोग क्या कहते हैं? 3 कठिया पद्धति कहते हैं। ओके, आप आगे जान लें। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर, अब ये राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो बिहार चंपारण के एक किसान थे। राजकुमार शुक्ला कौन थे? बिहार के चंपारण के किसान थे। गांधी जी ने राजकुमार शुक्ला के कहने पर चंपारण में सेब किया और सत्याग्रह के आधार पर किसानों की परेशानियां कम हुई। अगर गांधी जी ना आते तो किसान जो है स्वावलंबी ना हो पाते, आत्मनिर्भर ना हो पाते। चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था, तो आप बेशक कह सकते हैं चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह के नेतृत्व करने के लिए शुक्ल गांधी जी से लखनऊ में मिले। देखिए उस समय लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी से मिलने गए, क्योंकि किसी ने कहा था राजकुमार शुक्ला जी को कि अगर आपको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप जरूर गांधी जी से जाकर मिले। और वो गए भी। वो दृढ़ निश्चित किसान थे, जब तक गांधी जी ना मिले तब तक वो वहाँ से हटे नहीं। ओके, राजकुमार शुक्ला जी जो थे, ब्रिटिश सरकार, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार अवैध वसूली का 25% कर वापस करने पर सहमत हुई। गांधी जी के प्रयासों के बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने 25% जो टैक्स थे वापस करने पर सहमत हो गए। महात्मा गांधी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यानी पहली बार किसानों ने अपने अधिकार के प्रति जागृत कराया, मैंने पहली बार किसानों को अपने अधिकार के प्रति जागृत कराया, वह थे महात्मा गांधी जी ने। और इससे बहुत प्रभावित हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। ओके, आप आगे जान लें।
अब आता है अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918 में हुआ था। यहाँ भी गांधी जी का योगदान काफ़ी स्मरणीय है। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल 1918, मिल मजदूर और मिल मालिकों के बीच प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। देखिए क्या हुआ था, उस समय प्लेग आ गया था। प्लेग बीमारी के कारण बहुत से मजदूर मर गए थे। इसके साथ साथ गांधी जी के अनशन के बाद मिल मालिकों ने 35% बोनस देना स्वीकार किया। भारत में होने वाली गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल यही थी, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। ये प्रथम भूख हड़ताल थी गांधी जी की। ये बहुत ही उनिंदा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना प्रथम भूख हड़ताल कहाँ से शुरू किया था, तो अहमदाबाद से। ओके, आप आगे जान लें। अब आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा कहाँ है, तो गुजरात में है। खेड़ा के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को स्थगित करना चाहते थे, परंतु सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। क्या था मुद्दा, इसे भी आप गौर करें। जो गुजरात में खेड़ा एक प्लेस है, वहाँ के किसान फसल नष्ट हो जाने के कारण लगान को, आपको पता है ना कि अंग्रेज बहुत ज़्यादा टैक्स किसानों से वसूल किया करते थे। ना केवल अंग्रेज बल्कि जमींदार भी। गांधी जी विट्ठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ खेड़ा पहुँचे और किसानों का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। गांधी जी ने सरकार को बाध्य कर दिया झुकने के लिए, और खेड़ा जो सत्याग्रह है उनका सफल हुआ। यानी अगर देखा जाए तो खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी ने वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी थे। ठीक है, इससे किसानों का जो मांग थी, किसानों की जो मांग थी, उसके आगे अंग्रेजों को झुकनी पड़ी। ओके, आप आगे जान लें। महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे थे। ये कौन थे? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल। खेड़ा में ही गांधी जी ने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह शुरू किया। अगर वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाए तो वो खेड़ा ही प्लेस था जो गुजरात में था। तो ये आप भली बात ही परिचित हो गए कि गांधी जी ने भारत में आने के बाद जो पहला अपना आंदोलन शुरू किया था वो किया था 1917 में, कहाँ? चंपारण। उसके बाद 1918 में उन्होंने कौन आंदोलन शुरू किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर। इसके साथ साथ उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।